हाय, आई एम टीपी सिंह। आपको मैं रेगुलर शूट्स करता रहता हूँ। आपको पता है मैं इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छी नॉलेज रेगुलर देता हूँ और पूरा वर्ल्ड मेरा इस चैनल को देखता भी है, यूट्यूब को। सिर्फ इन्वेस्टमेंट 3 टाइप में मैंने आपको कई बार बताया। 3 टाइप में आपके पास पैसे तो इन्वेस्ट कर सकते हो। एक एक इन्वेस्टमेंट है प्लॉट्स में। प्लॉट्स में सभी लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि कैश अरेंज करना, आज इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन सारी रिच नहीं है, कुछ रिच हैं। सिर्फ आप ये लगा लीजिए 10% लोग रिच हैं और बाकी 40 to 50% मिडिल क्लास हैं। रिच और मिडिल क्लास ही प्लॉट्स ले सकते हैं और जो वीकर सेक्शंस हैं वो प्लॉट नहीं ले सकते। बट पॉलिसी मैंने देखा है कि कुछ पॉलिसीज़ होती है इन्वेस्टमेंट, जो लोग बिल्कुल हाई कैटेगरी में आते हैं और प्लॉट्स आराम से ले सकते हैं या कमर्शियल प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं, उनके लिए तो पॉलिसी का कोई यूज़ नहीं होता। बट जिन लोगों के पास मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, ये दो ऐसी कैटेगरीज हैं जिनके लिए प्लॉट लेना इतना आसान नहीं होता, उनके लिए मेरी सलाह है कि आप प्लॉट के साथ साथ या प्लॉट नहीं ले सकते तो आप मिनिमम एक एलआईसी की पॉलिसी लो और उसकी नॉलेज, क्योंकि कई लोगों को नहीं होती या कई मिसलीड कर देते हैं लोगों को, तो वो मैं आपका क्लियर करने जा रहा हूँ कॉन्सेप्ट, क्योंकि मुझे इन डेप्थ नॉलेज है इन्वेस्टमेंट्स की। मैं आगे आपको स्टॉक शेयर्स में भी और सेकेंडली चैनल बूम करने के लिए भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट जो कि हर पर्सन ले सकता है। देखो, मेडिक्लेम एक ऐसी पॉलिसी है। मेडिक्लेम आज सबको लेना पड़ता है, चाहे वो मिडिल क्लास है, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास है, चाहे वो रिच है। इन तीनों कैटेगरीज को मेडिक्लेम, मेडिकल इंश्योरेंस दैट इज कॉल्ड एज, अगर आपको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम आ जाती है तो इतने बिल बन जाते हैं कि एक नॉर्मल पर्सन का देना पॉसिबल नहीं होता। सो मेडिक्लेम लेना बहुत ज़रूरी है। आज चाहे खाना बाद में मिले पर मेडिक्लेम का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वंस एक बार आप हॉस्पिटल चले गए तो इतनी ज़्यादा बिल्स बन जाते हैं कि उसको कवर करना पर्सन के लिए पूरी ज़िंदगी लग जाती है। इसलिए मेडिक्लेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिक्लेम के साथ साथ कई लोग लाइफ इंश्योरेंस भी लेते हैं, वो दैट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, लाइफ इंश्योरेंस, जिससे कि कभी अगर आपको प्रॉब्लम हो जाए तो आप इमीडिएट रिस्क कवर कर सकते हैं। पर कुछ ऐसी पॉलिसीज़ भी होती है जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, इवन हाई क्लास कोई भी ले सकता है। एलआईसी की कुछ पॉलिसीज़ हैं और मैं आपको डिफरेंट टर्म इंश्योरेंस का बताया करूँगा कुछ नॉलेज देने के लिए। मतलब इन्वेस्टमेंट से लिंक जितने भी पार्ट होंगे उसमें मैं आपको पूरी फुल सपोर्ट करने जा रहा हूँ, चाहे वो दिल्ली लेवल पे हो, क्योंकि बहुत बड़ी टीम है। मेरा काम सिर्फ शूट करना है, बट मेरी इसके पीछे बहुत बड़ी टीम है जो कि एलआईसी में अगर आपको ज़रूरत है तो वो अलग एक पर्सन होगा जो क्या हेल्प करेगा, उसके पीछे बहुत बड़ी टीम है। एलआईसी के साथ साथ बहुत सारी पॉलिसीज़ की नॉलेज दूंगा, स्टॉक शेयर्स की नॉलेज दूंगा, उसके लिए अलग टीम है। हमारे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए सारा एनएसपी से हैंडल होता है, उसके लिए अलग टीम है। और जितने भी हमारे प्लॉट्स का काम है 34 सेक्टर से हैंडल होता है, वो उसके लिए अलग टीम है। 24 सेक्टर, 25 सेक्टर और इन सबको हैंडल करने के लिए अलग टीम है। सो इन दिस वे हम एक टीम नेटवर्क बना के ये काम करने जा रहे हैं प्रॉपर्टी का। और ये इन्वेस्टमेंट जो पार्ट है ये भी एक इन्वेस्टमेंट ही है, जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, ये भी एक इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। कई लोग इकट्ठे पैसे नहीं लगा सकते, तो उनके लिए छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पैसे को और वो पता भी नहीं लगता कि वो कब आपका करोड्स में कन्वर्ट हो गया है, लैक्स में कन्वर्ट हो गया अमाउंट। वैसे अगर आपके कोई कहे आपको कि हर महीने 2000 ले लो और 25 साल बाद जोड़ते जाओ, तो ऐसे पैसे नहीं जुड़ते। पैसे जुड़ते हैं एक फिक्स डिसीजन लेने के बाद, जब आपने मेंटली इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दिस कि आपने वो पैसा लगाना है। ऐसे पैसे कभी नहीं जुड़ते किसी के। तो अब अभी से जो यंगस्टर्स मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनकी उम्र सिर्फ 18 या 20 साल है, जो अभी अभी नए सेटल हुए हैं या उनकी मैरिज हो गई है, 20 से 25 साल के हैं और उनकी मैरिज हो चुकी है,
अपने पैसे को ड्रिंक्स में, सिगरेट्स में, इनमें वेस्ट ना करके अगर वो पैसा कोई पर्सन अगर ड्रिंक करता है तो रोज़ 120 रुपये की ड्रिंक करता है, 150 की, 200 की, 500 की, वो 500 अगर वो रोज़ साइड पे रख दे, या ड्रिंक भी कर रहा है अगर वो तो भी कुछ अमाउंट अगर वो अपने परिवार के लिए रख दे, तो वो पता भी नहीं लगेगा और वो लैक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे एक दिन। तो वो पार्ट कैसे इन्वेस्ट करना है, क्योंकि लोग समझाते हैं बट क्लियर लैंग्वेज में नहीं समझाते, इसलिए लोगों को समझ ही नहीं आता। और मैं क्योंकि पूरी लाइफ टीचिंग की है, तो इसलिए मुझे बोलने का तरीका पता है, कैसे किसी को कोई चीज़ समझाई जाती है। और मैं अपने ऑफिस में बैठ के शूट कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरे लिए कोई बहुत बिग हर्डल नहीं है ये, कि मुझे बहुत मेहनत करनी है यहाँ पे। और मेरी एज भी अभी इतनी ज़्यादा नहीं है कि मुझे किसी बात को समझाने में बहुत मेहनत लग रही है। दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी। मैं डेली शूट कर सकता हूँ। 3 दिन तो हमारा प्लॉट्स का शूट रहेगा, मैंने आपको पहले भी बताया था। बाकी 3 दिन में आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए, मैंने आपको बताया। हर टाइप का पर्सन नहीं है इंडिया में। एक हाई रिच पर्सन है, रिच पर्सन के लिए प्लॉट्स, कमर्शियल्स, मिडिल क्लास के लिए प्लॉट्स, ठीक है, और कमर्शियल भी ले सकते हैं मिडिल क्लास। बट लोअर मिडिल क्लास के लिए प्लॉट्स लेना फिजिबल नहीं रहता, क्योंकि कैश कहाँ से लाएंगे। कैश चाहिए प्लॉट में 30 लाख, अगर 30 लाख का भी प्लॉट है तो 15 लाख इमीडिएट कैश चाहिए। और जिनके पास कैश ही नहीं है वो कहाँ से, पर वो अपनी लाइफ को तब भी सिक्योर कर सकते हैं। वो सिक्योरिटी उनको ये छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करके मिल सकती है। तो मेरी यही सलाह है, अपने पैसे को ना खराब करो। इवन अगर आपके पास फिर लोअर मिडिल क्लास में आते हो तो इवन पैदल चले जाओ, मेट्रो में चले जाओ, बट उस छोटे छोटे अमाउंट को जो आपकी सैलरी में से थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल के कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर दो। चाहे वो उसी के लिए, क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं होती कि कहाँ लगाएं, कोई नॉलेज देने वाला नहीं होता। तो मैं आज आपको एक और ख़ासकर जिन पेरेंट्स के डॉटर हैं, और बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि डॉटर्स हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारी फैमिली के लिए। क्योंकि जितने आजकल बेटे मेहनत करके कुछ बनाते हैं, तो बेटियां भी पीछे नहीं हैं किसी भी फील्ड में। तो अगर जिनकी बेटी है वो बहुत अच्छी बात है और गर्व की बात है, पर उनके लिए मैरिज के लिए कुछ ना कुछ सेविंग करना बहुत ज़रूरी है। तो एक कन्यादान पॉलिसी एक LIC ने लॉन्च की हुई है, तो मैं उसकी नॉलेज देने जा रहा हूँ। पॉलिसी तो बहुत सारी हैं, पर पता नहीं होता कि किस में कितना पैसा लगाएं, वो नॉलेज कोई नहीं देता। LIC एजेंट आते हैं पर अच्छे से समझा के नहीं जाते, उनको तो पैसे लेने से मतलब होता है, जल्दी जल्दी पैसे लिए, पर एक्सप्लेन करना उनको नहीं आता प्रॉपरली। एज ए टीचर पूरी लाइफ टीचिंग की है, तो मुझे ये बात आती है। तो मैंने पहले से प्लान किया हुआ था कि जब मेरी एज थोड़ी बढ़ेगी, ठीक है, तो मुझे इन्वेस्टमेंट का प्लान लोगों को समझाना है, और वो उसके लिए मैं कभी पीछे नहीं हटूँगा। जब तक मैं हूँ तब तक प्लॉट्स, LIC, स्टॉक्स, शेयर्स, डिबेंचर्स, सबकी नॉलेज देता रहूँगा। तो आज मैं आपको कुछ कन्यादान पॉलिसी के बारे में। कन्यादान का मतलब ये होता है शादी। शादी जब बेटी की होती है तो खर्च तो होता ही है, कोई कितना भी कह ले, खर्च तो होता ही है। तो इसमें हमने एक मिनिमम एज, जब बेटी होती है तो मिनिमम एज 1 साल, 1 साल के अंदर अंदर, मतलब 1 साल बाद आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं बेटी के बर्थ के बाद। और आपको बहुत छोटा सा अमाउंट, अगर आपको पता है कि आज 100 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है, आप 100 रुपये का नारियल, एक छोटा सा नारियल या कोल्ड ड्रिंक्स में ख़त्म कर देते हैं। अगर वही 121 रुपये, अगर आप माइंड बना लो आज कि मुझे 121 रुपये अपने किसी बॉक्स में डालने हैं रोज़, तो आप सोचिए, कभी गेस करो, वो 121 रुपये आपको 27 लाख में कन्वर्ट हो जाएंगे एक दिन, 25 साल बाद। और वही आपकी बेटी की एज होगी मैरिज की, और उस समय तक आपके अकाउंट में 27 लाख रुपए होंगे, जो कि LIC देगा आपको। और LIC एक गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व है, तो कहीं भी कोई चोरी जो बोल दिया LIC ने वो देना ही पड़ता है LIC को, और वो तुम्हें ढूंढेगी देने के लिए। मतलब कोई पैसा आपका खा नहीं सकता LIC में। इसमें आपको करना क्या है, 121 रुपये रोज डेली आपको देने हैं LIC को, और 3600 पर मंथ मान लो, ठीक है। और देने कितने टाइम तक है, 22 साल तक आपको रेगुलर देने हैं इनको।
बट एक बात पहले भी, एक बात ये ध्यान से सुन लो, अगर आप किसी भी LIC पॉलिसी को 10 सालों में तोड़ देते हो तो कभी भी आपको रिटर्न नहीं मिलती। तो आप ये मान के चलिए कि मुझे अगर LIC की पॉलिसी लेनी है तो उसको लंबे समय तक रखना है। अगर उससे पहले आप तोड़ते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। सो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है कि लगातार कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम सेटल नहीं है, डोंट टेक दिस पॉलिसी। और अगर आप इनकम जॉब, एक ऐसी जॉब मिल चुकी है जो एक स्टेबल जॉब है जिसमें से कि मैं फिक्स्ड इनकम दे सकता हूँ, तो आप ये पॉलिसी लीजिए। इसमें हमें 121 रुपये रोज़ देने हैं। देखिए मैं बोर्ड से भी समझा रहा हूँ, 121 रुपये रोज़ देने हैं, 3600 पर मंथ देने हैं। और 27 साल में 27 लाख रुपए मैच्योरिटी पे मिलेंगे आपको। सोचिए कितना ह्यूज अमाउंट होगा। उस समय 27 लाख में आपकी बेटी की शादी इजीली हो जाएगी अगर आज से भी इसको प्लान करते हैं। 75, इसमें ये नहीं कि फिक्स आपको 121 रुपये ही देने हैं, आप छोटा प्लान भी ले सकते हैं। उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट करेंगे, मैं एक्सप्लेन करूँगा। 75 रुपीज़ पर डे लेंगे तो 14 लाख रुपीज़ आपको मैच्योरिटी पे मिलेंगे। और अगर आप 251 रुपीज़ रोज देते हैं तो 51 लाख रुपीज़, इट्स वेरी ह्यूज अमाउंट, आपको 25 सालों बाद मिलेंगे। बट आपको प्रीमियम 22 साल तक देना है। 25 साल तक प्रीमियम नहीं देना, 22 साल में देके छोड़ दो, आपको 25वें साल ये अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। और प्रीमियम प्लान में आप डेली वाला प्लान भी ले सकते हैं, 6 मंथ्स, 3 मंथ्स, 1 मंथ। आप चाहें तो रोज दे दो, 1 महीने में एक बार देना चाहो वो भी ऑप्शन है, 3 महीने में देना चाहो 3 महीने में दे दो, 6 महीने में देना चाहो 6 मंथ्स में प्लान कर लो, 1 मंथ में भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप कैसे करते हैं इसको। और प्रीमियम मैंने आपको फिर बता दिया, 25 साल तक देना है, प्रीमियम आपको 22 साल तक देना है, अमाउंट आपको मैच्योरिटी 25 साल बाद मिलेगी। इस बात का स्पेशली आपको ध्यान रखना है। और ये पॉलिसी आप 3 साल बाद अगर आपको फील होता है कि आपने कोई गलत स्टेप तो नहीं उठा लिया, तो या तो विद इन मंथ में आप इस पॉलिसी को बैक कर सकते हैं। 30 दिन का टाइम होता है किसी भी पॉलिसी के लिए, आप चाहो तो विदड्रॉ कर सकते हैं। बट वंस आपने फाइनल कर दिया तो इसको 3 साल तक कम से कम कंटिन्यू करना है इफ़ यू वांट टू सरेंडर दिस पॉलिसी, अदरवाइज कुछ भी आपको मिलेगा नहीं। सो प्लान करके चलो। अगर आपके पास पैसे और रेगुलर इनकम है तभी इन्वेस्ट करो। और ये भी कंफर्म कर दो, टैक्स बेनिफिट्स भी मिलेंगे इसमें। बट अगर कोई सुसाइड कर लेता है तो इसमें प्रीमियम नहीं मिलता, ये बात आप याद रखिए। और अगर किसी की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग किसी भी रीजन के कारण, तो इमीडिएट उसको 5 लाख रुपए मिलते हैं और हर साल 1 लाख रुपए भी मिलेगा, वो अलग। और उसकी पॉलिसी में कोई प्रीमियम देना उसके बाद क्लोज। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। एक तो इंस्टेंट पैसे मिलेंगे आपको, और उसके बाद आपका प्रीमियम हमेशा के लिए बंद हो जाएगा देना। और हर साल नॉमिनी, जो भी इसका नॉमिनी होगा पॉलिसी का, उसको 1 लाख रुपए मिलते रहेंगे। तो उसके बाद एक बात और बता दूं, टैक्स बेनिफिट भी है इसमें। 1961 सेक्शन के 1961 के अकॉर्डिंग सेक्शन 80C के अंडर 1.5 लाख रुपए का टैक्स बेनिफिट रिबेट इन द फॉर्म ऑफ रिबेट आपको दिया जाता है। सो मैं आपको एक सलाह ये देने जा रहा हूँ आज करने से इन सिंपल वर्ड्स, दोबारा बता रहा हूँ, 121 रुपये देके रोज अगर 27 लाख रुपए मिलते हो तो 121 रुपये की वैल्यू आपको पता है 121 रुपये कुछ नहीं होते। आज एक गरीब पर्सन के लिए भी 121 रुपये, वो चाहे मतलब कि जिसकी सैलरी 14 to 15,000 है, वो भी 121 रुपये तो निकाल ही सकता है। या अगर आपके पास कोई सोर्स, सॉलिड सोर्स है जिससे कि आप 121 रुपये नहीं दे सकते, तो 75 का करो। वो प्लान आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। या मेरी टीम जो कि इसमें इन्वॉल्व रहेगी रेगुलर, ठीक है, वो बताया करेगी आपको। उनका नंबर शेयर किया जाएगा आपको जब आप मुझे फ़ोन करेंगे, तो वो टीम आपको अच्छे से आपके घर आके भी एक्सप्लेन करेगी। सिर्फ इसमें ऐसा नहीं है कि हम फ़ोन पे एक्सप्लेन करेंगे, हम अपनी टीम को आपके घर भेजेंगे प्रॉपरली और आपको पॉलिसी देना हमारी, क्योंकि आज गुरु नानक प्रॉपर्टी, आपको पता है मेरा चैनल जो है वो बहुत सारे प्लॉट्स की डील कर चुके हैं। और कोई भी पर्सन ये आज नहीं कह सकता, क्लेम नहीं कर सकता कि मैंने किसी को प्लॉट नहीं दिया। प्लॉट की वैल्यू लैक्स या करोड़्स में होती है, तो जब मैं लैक्स एंड करोड़्स की डील्स ईमानदारी से कर सकता हूँ, ये तो एक छोटी सी डील है, इसको तो मुझे ईमानदारी से करना ही है।
तो आप ये मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ कि अगर आज छोटे से इन्वेस्ट करके सबको एलआईसी के बारे में सबको पता है, पर उसके अंदर की पॉलिसीज़ नहीं पता कईयों को कि पॉलिसी के अंदर कंटेंट्स क्या हैं, ये नहीं पता होता। तो वो मेरा काम आपको समझाने का है और इसका एक टेबल नंबर भी है 833। ये देखिए, इसका टेबल नंबर होता है पॉलिसी का, दैट इज़ कॉल्ड एज 833 टेबल नंबर है इसका, इस पॉलिसी का। और मैं देखता हूँ जैसे मुझे मेरे 3000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ बट मुझे ना कई बार ऐसे फील हुआ कि मैंने इतनी मेहनत के बाद भी, धूप में भी मैंने मेहनत की, प्लॉट्स के बारे में बताया लोगों को। अच्छा, मेरी पिछले वीडियो में एक कमी रह गई थी कि लास्ट में साउंड थोड़ा कम आ गई थी, इसलिए वो रीशूट हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, कल का दिन में वो दोबारा आएगा। तो मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने मुझे बिलियन व्यूज़ तक अभी नहीं पहुँचाया। मेरा सपना था कि जब मेरा चैनल बने तो मेरा चैनल मिलियन व्यूज़ तक जाए, बट एक कमी ये रहती है कि प्लॉट्स, हर पर्सन की एबिलिटी नहीं होती प्लॉट खरीदने की। मुझे लगता है 1000 में से कोई एक पर्सन ही ऐसा होता होगा लकी, जो प्लॉट खरीदने की हिम्मत करता है। बट 1000 में से मेरा मानना ये है कि 700 पर्सन्स ऐसे होते हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस और कोई पॉलिसी लेना चाहते हैं। तो इससे मेरे व्यूअर्स बढ़ेंगे, और अगर मेरे व्यूअर्स बढ़ेंगे तो शायद मेरा चैनल मिलियंस में चला जाए। और ये मेरा सपना है कि मेरा चैनल मुझे मिलियंस पे लेके जाना है, और उसमें आप सब मेरी सपोर्ट करो। जितने भी मेरे 3000 प्लॉट के सब्सक्राइबर हैं, वो इस लिंक को अगर आगे शेयर कर दें 10-10, 20-20 लोगों को, 50-50, तो अपने आप ये चैनल मिलियंस में पहुंचेगा। और उसके लिए मैं आपका बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि मेरे प्लॉट के चैनल को इतने बड़े लेवल पे पहुंचाया, क्योंकि प्लॉट का वीडियो बहुत कम लोग देखते हैं, और उसके बाद भी 3000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा मैं, और 2 लाख व्यूज़ सिर्फ प्लॉट के बेसिस पे पहुंचा। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ माय व्यूअर्स। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करो, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करा करो। अभी आपको कल से एक फिर हमारा प्लॉट्स की शूट्स रेगुलर हैं, तो वो आपको मिला करेंगे, उनके नंबर मैं एक जो भी आपको बताया करूँगा, इन्फॉर्मेशन अप टू द मार्क होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।